Students, yesterday we have discussed about the impacts of industrial revolution. We have discussed about the growth and towns and cities. Now we will proceed towards the decline of feudalism and rise of capitalism. The evident of industrial revolution led to the decline of feudalism. जब आपका industrial revolution आया तो आपका feudalism डिक्लाइन होना शुरू हो गया. विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन न्यू सिस्टम रोज इन प्लेस ऑफ फेडरलिज्म. फेडरलिज्म में क्या था कि आपके शॉर्टकट में बताऊंगी मैं आपको. आई हैव ऑलरेडी सेंड द वीडियोस रिगार्डिंग दैट कि एक क्राउन है, एक नॉबल है, ठीक है. फिर आपके बीच में आपके जो मिलिट्री सर्विसेज आ गई, फिर आपके नीचे छोटे फार्मर्स आ गए, स्लेव्स आ गए. तो जो क्राउन है वो नोबल्स की हेल्प्स के द्वारा मिलिट्री सर्विसेज की हेल्प्स लेते थे, ठीक है. और जो मिलिट्री सर्विसेज की हेल्प जो थे नोबल्स लेते थे, वो नीचे आके जो स्लेव्स थे, वो फार्मर्स थे, उनकी हेल्प लेते थे. तो इस सिस्टम का एंड हुआ जब हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन चली. This is known as capitalism. In this system, the means of production were privately owned and used for the profit. इस समय जो आपका प्रोडक्शन जो था वो प्राइवेटली प्रॉफिटेबल पर्पस के लिए किया गया था और मोनोपली थी. द बर्थ ऑफ टू न्यू सोशल क्लासेस. दो सोशल क्लासेस आए. एक तो कैपिटलिज्म की वजह से फैक्ट्री ओनर्स आ गए और वर्कर्स आ गए. द फैक्ट्री ओन्ड फैक्ट्रीज एंड हायर्ड वर्कर्स हु आर पेड द हाई वेजेस एंड देयर मेन फोकस क्या था? प्रॉफिट मेकिंग के ऊपर. जो मालिक होते थे फैक्ट्री के, वर्कर थे, उनको दिहाड़ी मिलती थी, लेबर थे, वो काम करते थे फैक्ट्री में. देयर लाइफ ऑफ फुल ऑफ हार्डशिप्स एंड दे वर्क विद द फैक्ट्री ओनर्स. उनकी लाइफ बहुत ही मुश्किल थी और जो फैक्ट्री ओनर्स के द्वारा वो एक्सप्लॉइट होते थे, कम दिहाड़ी दी जाती थी उनको. एमरजेंस ऑफ इम्पेरियलिज्म. The industrial revolution increased the productivity in industrialized area, leading to demand of more raw material to keep up the technology capacity. जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई तो रॉ मटेरियल की डिमांड बढ़ने लगी, प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ने लगी. एज द रिजल्ट द कंट्रीज like Great Britain needed raw material to keep the factories running and market for the products their factories produced. उनको रॉ मटेरियल की डिमांड बढ़ने लग पड़ी, ठीक है, फैक्ट्री से प्रोडक्शन करने के लिए. द इम्प्रूविंग इन वेपन्स, सी बोट्स, शिप्स ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हेल्प्ड इन द पॉलिटिकल डोमिनेशन ऑफ द लेस डेवलप्ड कंट्रीज बाय द यूरोपियन पावर्स. उनकी डोमिनेशन जो कम डेवलप्ड कंट्रीज जो थी यूरोपियन पावर्स के थ्रू बढ़ना शुरू हो गया. यानी कि वो डोमिनेट करना शुरू हो गए जो कम डेवलप्ड नेशन थे, उनसे ज़्यादा सामान लेना, कम दामों पे खरीदना. दिस पॉलिटिकल डोमिनेशन हेल्प्ड दीज पावर्स रीच फार फ्लंग लैंड्स दैट सर्व्ड एज सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केट्स. उसने क्या किया? रॉ मटेरियल सप्लाई करना शुरू किया. हैंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनीज बाय द यूरोपियंस इन अफ्रीका. अफ्रीका में क्या शुरू हो गया? कॉलोनाइजेशन सिस्टम शुरू हो गया. एशिया एंड अमेरिका प्रोवाइडेड सपोर्ट टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. और एशिया और अमेरिका ने भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को बहुत सपोर्ट किया. इम्पेरियलिज्म. व्हेन ए नेशन डोमिनेट्स और कंट्रोल अनदर लैंड पॉलिटिकली इकोनॉमिकली. जब कोई एक राष्ट्र, एक देश, एक राज्य दूसरे की लैंड के ऊपर हक करता है पॉलिटिकली इकोनॉमिकली, स्पेशली बाय एक्वायरिंग द कॉलोनीज, उनकी कॉलोनीज, उनका एरिया एक्वायर करके, इट इज़ कॉल्ड एज इम्पेरियलिज्म. द नेशन दैट डोमिनेट्स इन द मदर कंट्री. कोई भी नेशन जो मदर कंट्री में डोमिनेट करता है, एंड द डोमिनेटेड एरिया आर द कॉलोनीज. और डोमिनेटेड आर द कौन थे? कॉलोनीज. द पॉलिसी गेन स्ट्रेंथन इंपॉर्टेंस इन 19th सेंचुरी मेनली ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. इसकी डिमांड बढ़ना शुरू हो गया. मतलब 19th सेंचुरी में इसका झुकाव बहुत था. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स बिहाइंड द इम्पेरियलिज्म वॉज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. सबसे इसके पीछे फैक्टर क्या था इसका मेन? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चेंज यूरोप फ्रॉम ए कंज्यूमर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स टू द प्रोड्यूसर. जो कंज्यूमर था, कंज्यूमर मतलब जो खरीदता है, जो मैन्युफैक्चर गुड्स खरीदता था, उसने उसको अब प्रोड्यूसर बना दिया यूरोप को. नाउ यूरोपियन फैक्ट्रीज नीडेड रॉ मटेरियल एंड मार्केट. अब यूरोप को ज़रूरत पड़नी शुरू होगी रॉ मटेरियल और मार्केट की सामान को बनाने के लिए. इम्पेरियलिज्म अलाउड दिस पावर्स टू अटेन द कॉलोनीज. इम्पेरियलिज्म ने क्या किया? कॉलोनिज्म को फिर दोबारा बढ़ावा दिया. दे प्रोवाइडेड देम विद द रॉ मटेरियल फॉर देयर फैक्ट्रीज, अ मार्केट फॉर देयर मैन्युफैक्चर गुड्स. उन्होंने उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, मार्केट दी. दस लेम टू एक्वायर द कॉलोनीज इन द एशिया एंड अफ्रीका. उन्होंने क्या किया? एशिया और अफ्रीका में उनको कॉलोनीज उनकी ले ली. दीज कंटिनेंट्स वर वेरी वीक मिलिट्री. और वो कंटिनेंट्स जो थे अफ्रीका एंड एशिया वो वीक थे, उनकी मिलिट्री सर्विसेज वीक थी. बट दे आर वेरी रिच इन द नेचुरल रिसोर्सेज. लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा वो
अमीर थे, जिसकी वजह से उन्होंने उनसे फ़ायदा उठाया, रॉ मटेरियल वहाँ से कलेक्ट किया और अपनी डोमिनेशन बढ़ाई। बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी सॉ द राइज ऑफ 4 मेन इंपीरियल पावर्स। 4 पावर्स बढ़ के आई, ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड एंड यूएसए। दीज 4 इंडस्ट्रियल पावर्स ब्रॉट द होल ऑफ द नॉन इंडस्ट्रियलाइज वर्ल्ड अंडर देयर कंट्रोल। जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन कम थी, उन सारी कंट्रीज को, पूरे वर्ल्ड को इन 4 इंपीरियल पावर्स ने अपने कंट्रोल में कर लिया। अब आ जाएगा इम्पैक्ट ऑफ इम्पेरियलिज्म। इम्पैक्ट क्या पड़ा इसका? मदर कंट्री एक्सप्लॉइटेड द कॉलोनीज। जो मदर कंट्री थी, होस्ट कंट्री थी, उसने कॉलोनीज को एक्सप्लॉइट किया। कॉलोनीज जो क्या ट्रीट की आती थी कि सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल, कि हमें ये कच्चा माल देंगे, चीप अमाउंट पे उनसे सामान लिया जाता था और मार्केट ली जाती थी और वहाँ पे महंगा माल बेचा जाता था। द इंडिजीनियस लोकल इंडस्ट्रीज ऑफ द कॉलोनीज वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, जिसकी वजह से जो कॉलोनीज की लोकल इंडस्ट्री थी, छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज थी, वो खत्म ही हो गई। फॉर एग्जाम्पल, द लोकल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया वर रिप्लेस्ड बाय द मशीन मेड टेक्सटाइल दैट फ्लडेड द मार्केट। जैसे कि इंडिया की जो लोकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो खत्म ही हो गई, वहाँ पे मशीन से बनने वाला सामान, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी वो मार्केट आ गई, जिसने ख़त्म कर दिया उसको। एग्रीकल्चर आल्सो, एग्रीकल्चर को भी इफेक्ट पड़ा। ठीक है, कॉलोनीज वर इंस्ट्रक्टेड टू ग्रो कैश क्रॉप इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स की जगह कैश क्रॉप उगानी शुरू होगी। बिकॉज कैश क्रॉप से क्या होगा? कॉटन इश कैश क्रॉप, उसको रॉ मटेरियल मिलेगा, कपड़ा बनेगा उससे। इन सर्टन कॉलोनीज द फार्मर्स वर फोर्स्ड टू ग्रो ओनली दोज क्रॉप्स स्पेसिफाइड बाय अनदर कंट्री। ठीक है, जो मदर कंट्री, कुछ ऐसी क्रॉप्स उनको फोर्स किया जाता था बनाने के लिए जो कि मदर कंट्री उनको बोलती थी कि आप बनाओगे। ये एक रीज़न था रिवॉल्ट होने का 1857, क्योंकि उनको फोर्स किया जाता था। क्यूबा बिकम ए शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्री एंड इंडियन फार्मर हैड नो चॉइस बट टू ग्रो दिस क्रॉप दैट फेच्ड ए हाई प्राइस इन द मार्केट। मतलब क्यूबा फोर्स करता था इंडिया में, शुगर केन बहुत होता था, चीनी बहुत मिलती थी, कि वो तो शुगर केन ग्रो कर, और उससे क्या था? हाई प्राइस मिलती थी मार्केट में। दैट्स लीड टू इम्प्रूवमेंट ऑफ द कॉलोनाइज्ड कंट्री। इससे जो कॉलोनाइज्ड कंट्रीज थी उनमें क्या हुई? बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई। जो कंट्री जो बाकी होली थी, कमज़ोर थी, वो कमज़ोर होती गई। बेटा ये आपका जो पोर्शन है दैट इज़ अ वर्क बाय यू, and I think your chapter is finished now. No, there your chapter is finished now. So further little parts we will discuss this further later on. So I will give you the assignment tomorrow. Thank you beta, have a nice day.